सी बात। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 दिन का अखबार पढ़ा है? ऐसे आप में से कोई लोग जिन्होंने पिछले 5 दिन में अखबार पढ़ा? 5 दिन का अखबार पढ़ा रेगुलर है? खड़े हो देखे। टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है अभी? कौन सा पेज पढ़ते हो तुम? फ्रंट पढ़ते हो? ऑडिटोरियल पढ़ते हो? कौन से अखबार का? इंडियन एक्सप्रेस। कल का ऑडिटोरियल बताओ, इंडियन एक्सप्रेस का क्या था? कोई, शाबाश, बैठ जाओ। आप में से ऐसे कोई लोग जो मुझे बता सके कि राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा के अलावा कोई 5 मंत्री और उनके मंत्रालय बताए? खड़े हो देखे। शिक्षा मंत्री कौन हो गए? मदन दिलावर जी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी। हेमंत मीणा जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है। चलो शाबाश, बैठ जाओ। और कोई, और किसी को याद हो? भारत में नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई 7 मंत्री और उनके मंत्रालय किसको याद है? तेरे अलावा किसी को? नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे आपने। उनमें से किन्हीं 3 राज्यों के मुख्यमंत्री? कोई नहीं? हाँ, शाबाश। हाँ, असम के हिमंतो बिस्वा शर्मा। शाबाश, बैठ बैठ जाओ। भारत में अलग गेम्स गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो? खेल देखना, पढ़ना, ऐसा कुछ? खेल, खेल के बारे में खेल नाम सुना? खेल होता है खेल। कोई 7 भारत के गेम और उनके 7 अलग अलग प्लेयर के नाम बता दो, यदि किसी को याद हो तो जैसे क्रिकेट का आप विराट कोहली कह दो, तो किसी जैसे क्रिकेट का लिया वैसे कोई फुटबॉल का प्लेयर, कोई बास्केटबॉल का प्लेयर, कोई बैडमिंटन प्लेयर, कोई वेटलिफ्टिंग का प्लेयर। तो 7 गेम और उनके 7 प्लेयर। कोई जिसने हिंदी या इंग्लिश या दोनों भाषाओं के मिला के वो 3 उपन्यास पढ़े हो, नोवेल? कौन कौन से पढ़े हैं बताओ? रॉबर्ट डायल के। रॉबर्ट डायल, ठीक है। गुनाहों का देवता कौन है राइटर? धर्मवीर भारतीय। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। प्रेमचंद जी कौन सी? प्रेम मंजूषा इसमें कहा। चलो ठीक है। और कोई? किसी ने कोई हिंदी की 10 कहानियां कोर्स के अलावा पढ़ी हो? कोर्स में लगी होगी तुम्हारे कुछ ना कुछ, उसके अलावा कोई 10 कहानियां पढ़ी हो, किन्हीं अलग अलग की? फिर मैं तुमसे एक अगला सवाल जानना चाहता हूँ। जब तुम ये सोचते हो कि हमें आरएस की तैयारी करनी है, तो ऐसा क्यों सोचते हो? ये बताओ देखिए मुझे। भाई, आपने आरएस के बीच में एडमिशन लिया, क्यों लिया? क्यों आरएस की तैयारी क्यों करनी जैसे? इसका जवाब तो दो। है? कहते मुरझाए हुए क्यों, पहले ये बता दो। कोई उधर से आज रात धमका के अंदर भेजा गया आपको? अंदर जाने के बाद यदि कोई मुस्कुरा गया तो एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कुछ कहा गया आपको? है? क्यों डरे डरे से क्यों हुई? मेरे से डर लग रहा है कि मास्टर यूं खड़ा कर देगा क्लास में भी? मन ही मन सोच रहे तेरे से तो क्या ही डरेंगे, फीस दिए तू क्या कर लेगा हमारा? सोच रहे ना वैसे? हाँ, तो अब बताओ क्यों लिया एडमिशन? स्टूडेंट 2 कारण से एडमिशन लेता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने कहा कि तुझे बैच ज्वाइन करना है, इसलिए कर लिया उन्होंने? उनकी खुद की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी आने की। ऐसा कोई है आप में से? कोई नहीं है। इसका मतलब मैं ये मानूं कि आपने खुद ने एडमिशन लिया? सबके मन में खुद के थी कि हमें तो आरएस की कोचिंग में एडमिशन लेना है। क्यों सोचा ऐसा? आरएस का क्यों सोचा? आप चाहते तो एसएससी का सोच सकते थे। आपने 12th किए हुए बच्चे हैं तो आपके पास तो खूब सारे अलग अलग थे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास 12th में साइंस थी? बस तुम उधर क्यों नहीं गए? वो नीट जी क्या क्या होता है जो उधर, उसमें क्यों नहीं गए? हाँ, भाई तुम्हारे सामने तो करियर के खूब सारे ऑप्शन खुले पड़े थे, तो तुम उधर क्यों नहीं एडमिशन ले रहे थे? जवाब भी नहीं दोगे कोई? केवल नोट्स भरने हैं, मैं भरवा दूं नोट्स? लगूं लिखवाने के लिए? बोलो तो सही। लोकल जयपुर के कितने लोग हो जो एकदम लोकल जयपुर से आए हो? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 12th में साइंस थी पर अब उनको फर्स्ट ईयर में आर्ट्स लेनी है? मत लेना, भूल के भी नहीं। क्यों लेनी है? हाँ, बीए में पढ़ना नहीं पड़ता और तू कहती यस इतने साल तक खूब पढ़ ली, अब मैं किताबों के हाथ भी नहीं लगाऊंगी ऐसे? हैं क्यों? एंजॉय करना आप तो। हाँ, तो आरएस में जाना, तो आरएस में 60% लोग साइंस वाले लगते हैं।
हाँ, किसने कहा तुझे कि बीए लेनी पड़ेगी? हैं? हाँ, आज पिताजी की मेरे से बात करवाना। तो सर ने कहा है साइंस ही लेनी। 12th में कितने परसेंट थे? हाँ, 89% थे तेरे। इतने में 3 आदमी पास होते हैं, तुम अकेली लेके आई थी। और साइंस में क्या बायो थी कि मैथ्स थी? बायो। हाँ, तो अब वही लेनी है, साइंस ही लेनी है, बीएससी करनी है। प्लीज जिन लोगों के 12th में साइंस थी वो साइंस ही रखें, क्योंकि आर्ट्स लेते ही जो इसने कहा तुम उसी पे आते हो कि अपने को पढ़ना ही नहीं है। और फिर तुम कॉलेज वाली तो छोड़ते हो, इधर वाली भी छोड़ ही देते हो कि वहां पढ़ना ही नहीं है, तो फिर क्यों ही पढ़ना है? इसलिए जिसके जो सब्जेक्ट थे वही रखना है। आर्ट्स वाले को तो आपने नहीं सुना कि उसने कहा मैं बीएससी कर लूंगा? करता है क्या? वफादारी रखता है अपने सब्जेक्ट से। और बताओ, ऐसा इतना लॉयल तो होना चाहिए आदमी। कैसे क्या डेली कदे एस फुल थे, कदे ओस फुल थे। ऐसे थोड़ी आज आर्ट्स ले ली कल साइंस ले ली। आर्ट्स वाले कितने हैं 12th में जिनके पास आर्ट्स थी? क्या तुमने सोचा कि सब्जेक्ट चेंज कर लोगे? नहीं, कर ही नहीं सकते तुम। है ना? यदि आपके पास आर्ट्स थी तो अब आप साइंस नहीं ले सकते, साइंस थी तो आप आर्ट्स ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ समझी तुम? साइंस वाला कुछ भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला कुछ भी नहीं पढ़ सकता, उसको वापस वही पढ़नी पड़ेगी। है ना? इसलिए अपने चेंज नहीं करने हैं। चलो कोई नहीं। यदि आप इस तैयारी में लगते हो, आज से लगते हो, एक काम करना, डेली करना, अखबार डेली पढ़ना। आप में से वे लोग जो अखबार नहीं पढ़ेंगे, मेरे से लिखवा के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी। जो अखबार डेली पढ़ेंगे उनके सिलेक्शन भी होंगे, हम जो चीजें पढ़ाएंगे उनको समझ भी जल्दी आएगी। है ना भाई? होता क्या बेसिकली, आप 12th के हुए बच्चे हो, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मान लो, कुछ जो आप में से बड़े लोग हैं जो इन्होंने बीए कर लिया, यहाँ पर जो हम चीजें पढ़ाते हैं वो थोड़ी सी मेच्योर लेवल की होती है। हालांकि पिछले 2-3 साल में हमें जब से इस बात का पता चला कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपकी स्कूलों की जो पढ़ाई है वो एकदम पूरी तरीके से वैसे है, तब से हमने थोड़ा कर दिया कि नहीं यार, थोड़ा सा रूट लेवल से शुरू कर लिया जाए, थोड़ा सा और नीचे से। पहले हम कहते थे हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं, आजकल माइनस से पढ़ाते हैं। आजकल नीचे चले गए, -17 से शुरू करते हैं, क्योंकि तुम -29 पे हो, तुम तो और नीचे हो। है ना? तो आजकल थोड़ा सा वहां से शुरू कर लेते हैं, पर फिर भी आज के बाद अखबार पूरा पढ़ना है। आप पूछो अखबार में क्या पढ़ना है? पूरा। तो पूरा पढ़ने में टाइम लगता है, लगने दो। है ना? शुरुआत में ऐसा कोई अभी न तो तुम्हारी कोई वैकेंसी है, न तुम्हारे को ज्यादा और दूसरी माथापच्ची करनी है। डेली 2 काम डेली करने हैं, एक तो अखबार डेली पढ़ना है, एक मैप डेली देखना है। मानचित्र समझते हो? मानचित्र, मैप। है ना? तो मानचित्र आपके रूम के अंदर वर्ल्ड मैप लगा हुआ होना चाहिए, और डेली वर्ल्ड मैप के देश देखने हैं, कौन सा देश कहाँ पर है। कम से कम डेली 3-4 देशों की लोकेशन तो याद करनी है। कोई एक कॉन्टिनेंट उठाना है, कोई एक महाद्वीप उठाना है, ये साउथ अमेरिका है, और या ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका है, और इनके मध्य देश देखता हूँ, अफ्रीका के देश देखता हूँ। यार ये साइड में इधर 3 जो बने हुए हैं, जो हॉर्न सा निकला हुआ है, ये सोमालिया, जिबूती और इथोपिया है। अच्छा, ये यार ये नीचे जो आ रहा है ये तो साउथ अफ्रीका है। ये जो इधर आ रहा है ये जिम्बाब्वे है, ये कीनिया है, ये जाम्बिया है, ये घाना है, ये नाइजीरिया है। ये सब यूं देशों की लोकेशन याद होनी चाहिए, केवल लोकेशन लोकेशन, ताकि जब अखबार पढ़ो तब उसमें थोड़ी बातें समझ में आए। ये अखबार के अंदर आएगा कि मोदी जी 5 देशों के दौरे पर, वे घाना जाएंगे, वे नाइजीरिया जाएंगे, वे त्रिनिदाद एवं टोबेगो जाएंगे, वे ब्राजील जाएंगे और अर्जेंटीना जाएंगे, और ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर भाग लेंगे। तो आपको कम से कम जब भी उसमें ये पढ़ेंगे, पहले घाना जाएंगे फिर नाइजीरिया जाएंगे, तो आपके दिमाग में ये तो आए सबसे पहले अखबार पढ़ते टाइम कि घाना कहाँ और नाइजीरिया कहाँ। यदि नहीं देख रखा तो हाथों हाथ अखबार, अखबार के साथ मैप होना चाहिए आपके। अखबार देखा, हाथों हाथ मैप देखा, अच्छा यार ये लोकेशन यहाँ पर है। आईएएस के पेपर में हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल उन बच्चों के सही हो जाते हैं जिन्होंने मैप देख रखा। जिस एग्जाम में 50 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाते हो, 50% पे सिलेक्शन हो जाते हो, उसमें 3 क्वेश्चन का महत्व है। उसमें 3 क्वेश्चन यदि उससे होते हैं तो बड़ी बात है। आप मैप रीडिंग तो होनी ही चाहिए हमेशा डालने। फिर दूसरा, आपके अभी यदि अखबार पढ़ने की और मैप पढ़ने की दोनों यदि आप डेवलप कर लेंगे अंदर, आईआर जब पढ़ाएंगे, आईआर एक सब्जेक्ट होता है, आईआर जानते हो आप, इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर जब पढ़ाएंगे आपके बहुत इजी समझ में आएगा। हम जब बताएंगे कि भाई उस देश के साथ हमारी ये रिलेशन है, वरना बच्चा यूं बैठा रहता है, अच्छा ऐसा कोई देश है क्या? हो सकता है होगा, उसके साथ रिलेशन भी हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता इस बारे में। आप जब आगे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना तो जरा इजी समझ में आएगी कि इस देश से हमने ये चीज आयात की है, इंपोर्ट की है, इस देश को ये चीज एक्सपोर्ट की है, तो देश तो पता हो कम से कम। अखबार पढ़ोगे तो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आता रहता है, टेक्नोलॉजी का पूरा जो बेस ही है वो नई टेक्नोलॉजी का आधार पर होता है। थोड़ी पुरानी चीज बताते हैं, बाकी इन दिनों में ये हो गया, इन दिनों में ये हो गया। अब इन दिनों में ये हो गया कैसे पता चलेगा? जब हम अखबार पढ़ेंगे। तो डेली अखबार पढ़ना पढ़ोगे पक्का? खाओ विद्या की सौगंध, अखबार पढ़ेंगे, बोलो विद्या की सौगंध, बोलो रे। बोला भी नहीं जा रहा तुमसे, कहीं तो ऐसे ऐसे और कर लिया, गिला खिला विद्या की सौगंध, है ना? हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आप आगे तैयारी करना भले ही मत करना, हो सकता है आप 3 दिन बाद में कह दो
कि भाई हमें तो आरएस की तैयारी करनी नहीं, हम तो आईआईटी नीट की तैयारी करेंगे, वो जो दूसरी होती है तुम्हारी साइंस वाली तैयारी होती है, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए, क्या पता तुम कह दो कि नहीं भाई मैं तो यहाँ जयपुर नहीं रहूंगा, गाँव वापस जाऊंगा और मेरे से तभी पढ़ाई नहीं होती, 2 साल बाद में करूंगा। तो भी मेरी बात मानना, अखबार पढ़ना। हालांकि ये काम घर से शुरू हो जाना चाहिए था। मैं जब भी पेरेंट्स मेरे से मिलने के लिए आते हैं, मैं उन पेरेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए नहीं कहा। और यदि तुमने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन है, चाचा जी के कोई बच्चे होंगे, कोई भतीजे होंगे, यदि 8वीं पास कर गए तो उनको को अखबार पढ़े, 9th क्लास से थोड़ा बहुत आप हैबिट डालो, उसको बिठाओ पास में। तो देख मैं तेरे को 2 चीजें बताता हूँ, देखिए एक मंत्री है, मंत्री होते हैं इस प्रकार के, आपको थोड़ी चीजें पता होगी, आप उनको बताओगे, बच्चों की एक बार हॉबी डेवलप हो जाएगी, फिर वो अपने आप पढ़ते रहेंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सिखाइए उनको। ये जो मैंने अभी शुरुआत में आपसे कितना बुरा नहीं लगता आपको कि भारत के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बताए गए आपसे, कि नॉर्थ ईस्ट में कौन है। इवन मैंने जब आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री बताओ, तो कईयों के दिमाग में ये भी जोर आया कि नॉर्थ ईस्ट है कौन सा, इधर की बात कर रहे हैं। और ये तो मैंने मुख्यमंत्री पूछ लिया, मैं यदि ये पूछूं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य बताओ, तो कईयों में से आपसे वो नहीं बताए जाए कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य कौन से हैं। आजकल क्या है, तैयारी करना भेड़ चाल हो गया है। सब लोगों को लगता है हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेते हैं। वास्तव में तैयारी के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें ये लगता है कि हम एक कोचिंग के अंदर जाएंगे, वहां एक मास्टर आएगा, वो नोट्स लिखवाएगा, हम याद कर लेंगे, अगले दिन आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन आएगा, वो लिखवाएगा, हम याद कर ले आ जाएंगे ना, ये कोचिंग ही नहीं। कोचिंग का ये उद्देश्य कतई नहीं होता। कोचिंग का और वास्तव में ये जो सिविल सर्विस वाली तैयारी होती है, इसका तो उद्देश्य ये है कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। क्या नोट्स याद करने हैं? यदि नोट्स याद करने आपका उद्देश्य है, तो मैं फिर कहूंगा इस बैच में एडमिशन ना लिया जाए। फिर तो नोट्स अब पे नोट्स मिलते हैं 4,000 रुपए में, 5,000 जीते के भी रुपए के देते होंगे, वो लिए जाए, घर पे बैठ के पढ़ लिए जाए। आप कहोगे सर सीधे सीधे नोट्स तो समझ में नहीं आते, तो हमारे ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं वो इतने सस्ते कोर्स हैं कि जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो शायद 26,000 रुपए का कैसे मिलता है, ले लिया जाए, देख लो घर पे बैठ के, उससे पढ़ लो। यहाँ कितनी फीस है, कितनी फीस ली इस बैच की आपसे? 1,12,000, वो 26,000 में, तो 26,000 में रिकॉर्डेड बेच ले, वो का वो। ये इस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करके आगे वाला कोई बेच कहेगा कि भाई मुझे तो रिकॉर्डेड चाहिए, ले जा। क्या चेंज है? जो यहाँ पढ़ा है वो का वो वहां है। बस ये है, यहाँ मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो। तो यदि आपको नोट्स ही घोटे मारने हैं, फिर मत लीजिए। इन क्लासों का वास्तव में ये होता है कि हम क्यों आते हैं, ऑफलाइन कोचिंग क्यों करते हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं, एनवायरमेंट मिलता है। आप अपने साथ वाले से सीखते हो। आपको जब पता चलता है कि यार मेरे साथ वाले के तो नंबर इतने हैं, मेरे नंबर इतने हैं, तो आपको लगता है नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। आपको जब लगता है यार इसको तो साइंस याद होगी, मुझे क्यों याद नहीं हुई, तो आप में भावना थी मुझे साइंस याद होनी चाहिए। क्लास में किसी ने जवाब दिया, आप जवाब नहीं दे पाए, आपको लगता है मैं यार ये पढ़ूंगा। क्लास में सर ने हमको 10 इस प्रकार की बातें बताते हैं, दूसरी कि वह अखबार पढ़ना चाहिए, साहित्य किताबें पढ़नी चाहिए, तो ये पता चलता है। इसलिए अखबार तो डेली पढ़ना है, कोई एक अखबार जो अच्छा लगे। स्टूडेंट कहता कौन सा अखबार जो तेरे को अच्छा लगे, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, जो सबसे सस्ता मिलता हो, किसी भी अखबार को लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, मेरे बताने से नहीं होगा वो। आप तो पढ़ना शुरू कीजिए। कम से कम आज से इस बात को पढ़ दीजिए कि हर 2 महीने में एक नॉवल कम से कम खत्म करेंगे। कोई ना कोई एक साहित्य की बुक, कोई ना कोई उपन्यास समाप्त किया जाएगा। आइदर आप हिंदी मीडियम हो और आप इंग्लिश मीडियम हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको कहानियां इंटरेस्टिंग लगे, आप कहानियों की बुक पढ़ लो, आपको उपन्यास अच्छे लगे, आप उपन्यास पढ़ लो, पर हर 2 महीने में एक तो समाप्त करोगे। एक नॉवल में 250-300 पन्नों का नॉवल होता है, ज्यादा बड़े नहीं लाने, इतने लाई जाए। यदि 300 पन्नों का होता है, 60 दिन के अंदर हमें खत्म करना है। मतलब दिन के कितने पन्ने पढ़ने? 5। कब समय निकल, जब आपको समय मिले। मतलब तो खाना खाते से हम दोनों टाइम, जब दोपहर में खाना खाने बैठे और जब रात को खाना खाने बैठे, तब उसको लेके बैठे कि 2 पन्ने पढ़ दूंगा, 2 पन्ने रात को पढ़ दूंगा। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं, आप इस क्लास के अंदर इतने बच्चे बैठे होंगे, आप में से सिंगल आदमी मुझे एक पूरा पन्ना लिख के नहीं दे सकता इसमें हिंदी की कोई गलतियां नहीं हो। एक आदमी से आपसे हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखी जा रही। हालात बेहद खराब है, उस लेवल पर जाके हमें ही सुधारने पड़ेंगे। सुधारने का तरीका यही हो सकता है, तो यही किया जाए। अब कोचिंग्स में जैसे मैं अभी क्लास लूंगा हिस्ट्री, मेरे बाद मैम आएंगे, वो पढ़ा देंगे ज्योग्राफी। हम हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे होते हैं, आप पूरा का पूरा गलत लिख रहे होते हो। हिस्ट्री मुझे पहले लगता था हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो मास्टर चेयर पे बैठा बैठा ही पढ़ा दे, बोर्ड पे खड़ा ही क्यों होना है, बस बैठ जाए टांग पे टांग देकर लिखवाना शुरू कर दे। लो लिखो, महाराणा प्रताप की अकबर से लड़ाई हुई थी, आगे लिख लो, इस युद्ध में फलाने जी की जीत भी थी, इस युद्ध के कारण ये थे। हालात ये है, का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ता है। कारण भी बोर्ड पे लिखता हूँ, वरना स्टूडेंट से कारण नहीं लिखा जाएगा। अब कारण कैसे लिखते हैं? और जहां पे मात्राएं लग जाती है ऊ की ई की, वहां तो स्टूडेंट डाफा चुक रहता है कि लगाना ही क्या है, छोटा लगाना है बड़ा लगाना है, और सब में गलत लगाते हो, सब में।
मैं पिछले 2-3 साल से तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तो तुम बच्चों को देख देख के मेरा सबसे मन तो करता है, मैं जिन स्कूलों से तुम पास हो के उनसे मिलना चाहता हूँ कि तुम्हें पास कैसे कर दिया। तुम हिंदी में सारे फेल हो, एक ही पास नहीं हो सकते तुम। यदि तुम्हारी ढंग से कॉपी चेक कर दी जाए तो, और तुम्हारे नंबर हिंदी में पूछ ले जाए तो 92 93 है। पता नहीं किसने दिए तुम्हें वो नंबर, बोर्ड ने बांटने शुरू कर दिए, इसलिए तुमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब ध्यान दे लीजिए, कोई बात नहीं। इतने दिन तक, अब तक की जो हमारी पढ़ाई थी ना, उसमें ये थी, मेरे मान लो मैं 12th में हूँ, मेरे परसेंट आ गए 92 तो मेरे, आपके आगे 94 तो आपके, आपके आगे 82 तो आपके आगे 87, अलग अलग है सबके नंबर। यहाँ ये नहीं है, यहाँ एक लाइन है, उस लाइन के इधर है वो पास, उस लाइन के उधर है वो फेल है। उस लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, वहां लाइन वाला नहीं। वहां ये थोड़ी 80% से ऊपर ही लाने पड़ेंगे सबको ना, सबके अपने अपने, जितने आगे हो अपने सही है। यहाँ पर ये है कि मेंस में जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे उसका उतना ही ऊपर रैंक आएगी। यहाँ हमारे रैंक वाला कुछ नहीं होता, अपने अपने परसेंटेज आए कोई बात नहीं, अगली बार और बना लेंगे अपने। उधर वैसा नहीं है, उधर तो नौकरी अलॉट उसी आधार पर हो जाएगी आपको, इसलिए एक एक चीज पर ध्यान देना है। तुम इस बैच में क्यों बैठी हो? हाँ तुम, हाँ क्यों आई इस बैच में? है तो तुम्हें क्या करना है आगे जाके? तो उसमें प्रिपरेशन नहीं हो रही? बड़ा मतलब तुमसे 3 साल आया नहीं जाएगा, तुम आलसी हो। तो तो फिर मैं बताऊंगा तुम 1.5 साल बाद पटवारी की एग्जाम दोगी, मेरे से लिखवा के लेके जाओ आज स्टाम्प पे। उस शाम को उस बैच में जाना चुपचाप, नहीं बैठना इसके अंदर। चलो तो आज अपने शुरू करते हैं, लिखो राजस्थान।